हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा। आज जैसा कि आप सबको पता है कि होली का त्यौहार, ये रंगों का त्यौहार, और इस रंगों के त्यौहार को अगर हमारे पास एक बेहतरीन सी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पास करने के बाद अगर एक पोस्ट होता तो ये रंग भी हमें बहुत बेहतरीन और खुशियाँ देते। आज वास्तव में मैं अगर आपसे कहूं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को उसका गठन हुए लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल होने को आ गया है, और अभी तक उसने कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाया 2022 की भर्ती परीक्षा के लिए। आज की ये होली कह सकते हैं कि उतनी खुशहाली की भी नहीं है। उन घरों की बात पूछिए जिन घरों में वास्तव में एक जॉब की बहुत जरूरत थी। उन घरों के लोगों से पूछिए, उन घरों के भाई से पूछिए जिसकी बहन की शादी होली के बाद या अक्टूबर नवंबर में फिक्स करी गई होगी। आप मेरे प्यारे साथियों, इस होली में एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल भी मत भूलिए एंजॉय करना। देखिए, नौकरी चाकरी आती जाती है, आती जाती रहेगी, लेकिन ये त्योहार का 1 साल आपका निकल जाएगा तो ये दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मस्ती करें, मौज करें होली में। लेकिन आज आपको मैं इसी होली के ही बात के दरमियान एक बात स्पष्ट करने आया हुआ हूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा को लेकर के, कि आखिर ऐसा क्या दिक्कत आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है कि परीक्षा कब और कैसे और किस तरीके से कराई जाए। ये डिसीजन क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, आज मैं आपको सारी बातें बहुत स्पष्ट करने वाला हूं, और आपको खुद ही लग जाएगा कि एग्जाम पेपर या एग्जाम डेट या पेपर डेट पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। आप खुद जस्टिफाई कर लेना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना गठन कराया, अपना गठन हुआ, सचिव आए और अध्यक्ष जी आए, सब लोग आ गए। अभी कुछ लोगों का कहना है कि पेपर बनाने के लिए कुछ सचिव लोगों की जरूरत पड़ती है, वो नहीं है। तो बहुत सारी चीजों की बिना मतलब की बातों पर ना आए। सिर्फ आपको पास एक ही बात है, और वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा को करा ले। उसके लिए सिर्फ एक समस्या आ रही है, और वो क्या आ रही है मैं उसको अभी आपसे डिस्कस करता हूं। मई जून में आयोग पेपर नहीं करवा पाएगा, ये बात सत्य है या झूठ है? बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रस्तावित आपका मंथ है मई और जून टीजीटी पीजीटी के लिए, और अप्रैल का महीना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मई और जून में पेपर करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, हम दोनों तथ्यों पर बात करने वाले हैं। मई और जून में पेपर ये करवा लेंगे, इसके पीछे एक कंडीशन ये क्रिएट होगी कि इनको सेंटर मिल जाने चाहिए, पेपर की फॉर्मेटिंग हो जानी चाहिए, और तमाम तरीके की जो परीक्षा के जो संदर्भित बातें होती हैं उन सभी बातों का पूरी तरीके से डिटेल्ड फुलफिलमेंट होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि परीक्षा होगी क्यों नहीं, या पोस्टपोन क्यों हो जाएगी, टल क्यों जाएगी। तो परीक्षा पोस्टपोन होने की सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह लेटर पर जारी कराया कि हमें राजकीय और एडेड विद्यालय चाहिए सेंटर के लिए। यानी 75 जिले हैं, और 75 जिलों में राजकीय विद्यालय और एडेड विद्यालय संख्याएं कम होती हैं प्राइवेट विद्यालयों की बजाय। 13,19,000 बच्चे हैं। अब 13,19,000 बच्चों का जो पेपर होना है वो कम विद्यालय में, हाउ टू मैनेज इट? It is impossible task to all of them who is serve and who is complete and totally जो देख पा रहे हैं चीजों को उनके लिए। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास राजकीय विद्यालय और एडेड विद्यालयों की संख्या कम है अपेक्षाकृत प्राइवेट विद्यालय के। अब आयोग को यह लग रहा है कि हम प्राइवेट विद्यालय में सेंटर ना दें, सिर्फ सरकारी स्कूलों में और अर्धशासकीय स्कूलों में ही हम सेंटर दें, जिससे क्या होगा कि नकल नहीं होगी और पेपर साफ तौर पर होगा। क्योंकि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से बच्चा इंतजार कर रहा है, तो हम ऐसा करें कि हम
जो भी पेपर कराएं, जो भी लेट हो रहा है, हम ऐसा पेपर कराएं कि साफ और स्पष्ट पेपर हो, जो भी रिजल्ट आए वो एकदम क्लियर रिजल्ट आए। यहां कोई ऐसा रिजल्ट ना आए कि नकल हो रही है, कि क्या हो रहा है, और फिर वैकेंसी कोर्ट चली जाए। ये सोच करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर के डेट पर जो पोस्टपोनिंग का सीन है वो करता रहा। एक बार अगेन आपको पेपर की डेट उन्होंने दे दिया, और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात बता दी कि हम मई और जून में 15, 16 मई, 20, 21 जून को हम पेपर लेंगे। उन्होंने ये बात कह दिया और सभी निदेशकों के पास ये बात पहुंचा दी कि भैया राजकीय विद्यालय और एडेड विद्यालय में कहां कितने सेंटर्स मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमको आप जल्दी से जल्दी बता दो। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं, इन्हीं बातों की वजह से ये परीक्षा टल रही है, ये परीक्षा में देरी हो रही है। ये बात आपको साफ और स्पष्ट में बता रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अंतिम मार्च तक, हालांकि मई अप्रैल तक भी अगर मिल जाता है, अंतिम मार्च और अप्रैल तक भी सेंटर मिल जाते हैं पूरी तरीके से राजकीय और एडेड विद्यालय में ही, तो ये क्या करेंगे, पेपर को दिए हुए डेट पर करा लेंगे। स्पष्ट तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर सेंटर नहीं मिलता तो ये डेट पोस्टपोन हो जाएगी। 100% की बात मैं कह रहा हूं। अब मेरी बात समझिए, सेंटर मिल भी गया तो कितने कम सेंटर्स मिलेंगे, और 13,19,000 बच्चे हैं, तो जो इन्होंने सिर्फ 2 डेट दे रखी है उसमें यह परीक्षा करा पाना असंभव। इसलिए पेपर की डेट बढ़ेगी। पेपर को 4 से 5 दिन में कराना होगा, पेपर को 10 दिन में कराना होगा। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती कि पेपर जो 10 दिन में होगा उसके लिए हमें पेपर के सेट्स भी अलग अलग प्रिंट कराने पड़ेंगे, पेपर के सेट्स और क्वेश्चंस भी अलग रखने पड़ेंगे, नहीं तो पेपर तो आउट हो जाएगा। पेपर आउट हो जाएगा तो बच्चे जो नहीं वो कर रहे वो भी पास हो जाएंगे। अब यहां पर एक बड़ी चुनौती हमारे आयोग के लिए ये बनी पड़ी है कि आखिर कैसे। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब बहुत बड़ी यहां पर एक गड़बड़ी या लापरवाही करने जा रहा है कि जो राजकीय विद्यालय और एडेड विद्यालय को ये सोच करके ये दे रहे हैं सेंटर की यहां धांधली नहीं होगी, यहां बेईमानी नहीं होगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी जगह है पूरे भारत में जहां बेईमानी नहीं होती। ये बेईमानी का हवाला देकर के पेपर को पोस्टपोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि उधर चुनाव नजदीक रहे, ताकि पेपर कराए और ताजा ताजा मामला रहे, जिससे हमारा वोट बैंक तैयार हो जाए 13,19,000। सबसे बड़ा मुद्दा और उद्देश्य की बात यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने दम पर कोई काम कर ही नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के शासन, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उंगलियों पर नाच रहा है, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है। राजकीय विद्यालय में आप सेंटर दो या एडेड में सेंटर दो या फिर प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों में आप जो है सेंटर दो, आप सेंटर कहीं भी दोगे आपको उतनी ही व्यवस्था देनी पड़ेगी, उतने ही पुलिसकर्मी देने पड़ेंगे, उतने ही आपको परीक्षा नियंत्रक जो है बना करके परीक्षा जो शिक्षक वहां तैनात होंगे उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राजकीय और एडेड में आप बना दोगे तो आप कुछ मत करो बस हो गया, हो रहा पेपर। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का एकमात्र फंडा है हम सबको पागल बनाने का। बाकी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर चाहे तो दिए गए डेट पर परीक्षा ये करा सकते हैं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। हां, थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी और मशक्कत करना ही पड़ेगा, वो चाहे राजकीय में दे दे चाहे एडेड में दे दे।
अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि राजकीय और एडेड को खोज रहे हैं। अगर राजकीय और एडेड मिल जाते हैं पर्याप्त मात्रा में इनको सेंटर के रूप में, तो ये पेपर करा लेंगे, अदरवाइज ये पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। याद रखिएगा। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, पोस्टपोन ये सेंटर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा ये मैं भी नहीं जानता, इसलिए आप मई और जून में जो डेट दी गई है उस महीने और डेट को आप देख करके तैयारी अपनी करती रहें, अपनी तैयारी प्रॉपर रखें, बस और कुछ नहीं, केवल अपने तैयारी को आप प्रॉपर रखें, ठीक है। तो चीजें आप इसी तरीके से करें और डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, तैयारी उसी डेट को मान करके आप करते रहिए। फिर इसके बाद हम लोग जो भी करेंगे बेहतरीन बात के साथ, बेहतरीन चीजों के साथ, नई नई बातें आपको मैं सिखाता रहूंगा। सवाल पैदा होता है, आज होली है और होली में बेहतरीन बात ना हो तो कोई मतलब भी नहीं होता ना। देखिए, रंगों का त्योहार है और इस त्योहार में रंग जाना, रंग करके अपने आप को रंगोली जैसा माहौल क्रिएट कर देना बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब बेहतरीन से होली मनाएं। आप सभी को होली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।